आज हमारा जो इवेंट था वो इंडक्शन सेरेमनी थी हमारे नए ऑफिस बेयरर्स को लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट के लोगों को जो अपॉइंटमेंट हुआ है उसके लिए आज हमारी इंडक्शन सेरेमनी थी। मैं चाहता हूँ कि हमारा लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट मिलकर के लोगों के मुद्दे उठाए, लोगों को आवाज़ उठाए। हमने फ्री लीगल एड का भी आज स्थापना करी है। जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं वो एमपीसीसी में आ सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में हमने एक राजीव गांधी फाउंडेशन बनाया है जिसके अंदर फ्री लीगल एड दिया जाएगा। तो मैं लोगों से, आपके माध्यम से लोगों से अपील करता हूं कि जो अंडर प्रिविलेज लोग हैं उनका लीगल डिपार्टमेंट, कांग्रेस का लीगल डिपार्टमेंट उनके साथ हमेशा खड़ा है और कहीं पे भी ज़रूरत है कोर्ट के अंदर, दे विल ऑलवेज बी अवेलेबल फॉर them to fight for the underprivileged people in Maharashtra। हमारे यूथ में काफ़ी लॉयर्स हैं। आजकल सबसे बड़ा जो एक ग्रेट प्रोफेशन है वो लॉयर्स का प्रोफेशन है। काफ़ी लॉयर्स इसके अंदर में आ रहे हैं प्रोफेशन के अंदर। एंड आई वांट टू गिव द मैसेज टू द यंग generation of our country to come and join this profession. This is one of the very noble profession to be in. This is the best profession to do the service of the nation. Thank you very much. Sir, thank you. मेरा नाम एडवोकेट रेशमा मुथा है। मैं बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करती हूँ। आज एमपीसीसी लीगल ह्यूमन राइट्स एंड आरटीआई डिपार्टमेंट ने हम कुछ लीगल एडवाइज़र्स या एडवोकेट्स को सोल्जर्स ऑफ डेमोक्रेसी से सम्मानित किया गया है। जैसे देखा जाए तो बोलते हैं कि लॉयर का प्रोफेशन काफ़ी नोबल प्रोफेशन होता है, बट जब कभी तुम्हें कुछ इंकरेजमेंट मिलता है, कुछ अवार्ड मिलता है, लोग अप्रिशिएट करते हैं तो तुम 2 गुने से ज़्यादा मेहनत करते हो। तो ये अवार्ड लेके आज मुझे वही फील हो रहा है और मेरा आत्मविश्वास और बढ़ रहा है कि मैं ये देश के लिए, ये सोसाइटी के लिए कुछ कर सकती हूँ। थैंक यू। एन एडवोकेट, आप एक यंग जनरेशन को क्या मैसेज देना चाहोगे? सर, मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो एडवोकेसी फील्ड है, इट्स वेरी वास्ट एंड डायनामिक फील्ड। यंग जनरेशन जिसको सच में कुछ करने की इच्छा है अपने देश के लिए, अपने सोसाइटी के लिए, एक छोटा सा चेंज ये एडवोकेसी फील्ड ज़रूर ला सकती है। सो मैं इनकरेज करूँगी कि जितने लोग यंग जनरेशन आज ये वीडियो देख रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, कि आप लॉ ये प्रोफेशन चूज़ कर सकते हो। थैंक यू सर। यूथ को मैसेज देंगे कि शिवसेना साहब ने जो ऑडियंस को संदेश मैसेज दिया है कि देश में धार्मिकता से, प्रांतवाद से जो विभाजन हो रहा है, उसके लिए देश की जो ये है संविधान है उसको बचाने के लिए युवकों ने, सभी लोगों ने साथ में आना चाहिए और जो तानाशाही चली है उसके विरोध में सबने काम करना चाहिए, ऐसा संदेश इस सभा में आज शिवसेना साहब ने दिया है। देश में एक ही पार्टी है जो वकीलों को साथ देती है और आपने देखा होगा केंद्र सरकार में जितने भी मंत्रिमंडल बने या स्टेट में मंत्रिमंडल, ज़्यादा से ज़्यादा प्रतिनिधित्व तो वकीलों को दिया गया। इसीलिए हम और वकीलों का पूरा देश में, जब राजीव गांधी पंतप्रधान थे वो टाइम में दिल्ली में 89 में सब वकीलों का बड़ा परिषद हुआ था। कम से कम 10,000 वकील वो टाइम में हुआ थे। वकीलों को ये पार्टी बहुत सम्मान देती है। आज का प्रोग्राम है हमारे जो महाराष्ट्र प्रदेश लीगल सेल और राइट वुमेन राइट के जो चेयरमैन हैं, उन्होंने ये प्रोग्राम सब जो हर डिस्ट्रिक्ट वाइज जिनको अपॉइंट किया है उनके लिए और पार्टी के इसमें सहयोग के लिए सब जितने कार्यकर्ता है सब डिस्ट्रिक्ट के, उनको आज जमा करके आज ये प्रोग्राम यहाँ किया है। My name is Madhu Garodia. I am a lawyer. I am advocate practicing since 20 years. I am a deputy managing partner in a law firm, Nayak and Company. I am very thankful for this honor which has been given to me. I am especially thankful to Mr. Ravi Jadhav and MRCC for giving me this honor. It is a very big honor to be called the soldier of democracy. Every lawyer should realize their responsibility towards democracy and make the country proud. And I am very happy to see Congress doing such active work in this area, and I am sure that with their efforts we will be able to take it to the next level. So thank you once again for this honor. देखिए, आज का प्रोग्राम था पूरे समूचे महाराष्ट्र भर से, हर डिस्ट्रिक्ट से यहाँ एडवोकेट
ह्यूमन राइट और आरटीआई विभाग के नवनियुक्त पदाधिकारी जो थे उनका यह सेरेमनी था। आज उनको हमने एक सर्टिफिकेट्स दी, एक ट्रॉफ़ी दी। मोर इम्पॉर्टेंट उस ट्रॉफ़ी में सोल्जर ऑफ डेमोक्रेसी का हमने उनको एक किताब दिया हुआ है। इसका रीज़न ये है कि आने वाले वक्त में हम लड़ेंगे पूरे देश भर में, और योद्धा, लोकतंत्र का योद्धा, डेमोक्रेसी के जो वॉरियर्स हैं उनको भी हमने यहाँ सम्मानित किया। 24 ऐसे व्यक्ति थे जिनका एक्स्ट्रॉर्डिनरी काम देश के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पार्टी के लिए और लोगों के लिए था, उनको हमने यहाँ सम्मानित किया। उसी के अलावा यहाँ विपुल माहेश्वरी जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव और लीगल ह्यूमन राइट आरटीआई के ये सेक्रेटरी भी है और अभी इंचार्ज है, वो यहाँ आए थे। आशीष दुआ जी कांग्रेस पार्टी के महाराष्ट्र इंचार्ज। उसी के अलावा रिटायर्ड जस्टिस बॉम्बे हाई कोर्ट और इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस टिप्से जी आए थे। हमारे मेन स्पोक्स पर्सन लोंडे जी यहाँ थे और इनके सब की अध्यक्षता में उपस्थित में आज नाना भाऊ पटोले जी का जो मेरे ऊपर विश्वास और मेरे साथियों के साथ जो विश्वास उन्होंने दिखाया, उस विश्वास का एक प्रतीक है और लोगों का प्रेम है, उनका सहयोग है, इसीलिए आज आपने इतने एडवोकेट्स यहाँ देखे होंगे। मैं पूरे समाज को, पूरे एडवोकेट फैकल्टी को कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ ज्वाइन आवर डिपार्टमेंट। अगर आप एडवोकेट है तो लीगल डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए, अगर आप अदर देन एडवोकेट है तो ह्यूमन राइट्स और आरटीआई डिपार्टमेंट ज्वाइन कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में लोकतंत्र को बचाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका, संविधान को बचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका हमें निभानी है और हमें लड़ना है। और आपने देखा होगा कि यहाँ पे करीब 350 के ऊपर एडवोकेट्स यहाँ जुटे हुए हैं और ऐसे ही हम प्रोग्राम पूरे महाराष्ट्र में करेंगे। कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया जी गांधी, राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी और बड़े वरिष्ठ नेता, उसके अलावा नाना पटोले जी और महाराष्ट्र के बाला साहब थोरात, अशोक चौहान, पृथ्वीराज चौहान जी और कई सारे नेताओं के खिलाफ में जो ऑनलाइन ऑफलाइन गलत चीज़ें की जाती है उसके खिलाफ में कानूनन कार्यवाही हम करेंगे। उसी के अलावा कार्यकर्ता और जो पदाधिकारियों पे केसेस बनी है वो भी हम लड़ने वाले। आज हमारा निश्चय है कि यहाँ से हम सोल्जर ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के सैनिक बन के जाएंगे और आने वाले कल में, आने वाले वक्त में उसको सही करके हम काम करेंगे। ये हमारा मैसेज है और सभी को मेरी तरफ से आज के प्रोग्राम के लिए शुभकामनाएं। और लोगों को मेरा कहना है कि हमारा यहाँ राजीव गांधी नेशनल सेंटर फॉर लीगल एड को ओपनिंग की है, तो आप प्लीज़ हमारे किसी भी कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मिल सकते हो, एडवोकेट्स को मिल सकते हो और बोल सकते हो कि मुझे फ्री लीगल एड के बारे में बताइए। तो हम पूरे जितने भी गरीब लोग हैं और महिलाएं हैं, वृद्ध है, कामगार है, उनके लिए लीगल एड होता है, तो उसका भी हमने यहाँ पे प्रयोजन किया हुआ है और देश में पहला सेंटर यहाँ स्थापित की गया। उसके अलावा हमने स्वर्गीय विलासराव जी देशमुख जी जो बड़े हमारे कांग्रेस के देश के बड़े नेता थे, तो उनके स्मृति में एक लेक्चर सीरीज हमने यहाँ स्टार्ट की है, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने क्या काम किया है, कांग्रेस पार्टी क्या करती है, लोगों तक पहुँचाना, और बीजेपी और संघ और उसके अलावा कई पार्टियां जो झूठ मूठ फैलाती है उस झूठ मूठ को किस तरीके से खारिज किया जाए और सत्य को और जो ट्रुथ है वो लोगों के सामने लाने का प्रयास हमने इस लेक्चर सीरीज के माध्यम से, उसका भी उद्घाटन आज हमने किया हुआ है। इसमें कई सारे लोगों को हम इन्वाइट करेंगे। उसी के अलावा लोगों को हम चाहते हैं कि संविधान और लोकतंत्र के सैनिक बनिए। हमारी जो आरटीआई की फ्री एडवाइस की जो हमने एक नंबर जारी की है उसका आप यूज़ कीजिए और उससे आप गाइडेंस लेके अपने इलाके में, अपने एरिया में, अपने देश के, अपने महाराष्ट्र की सेवा करने के लिए सामने आइए, आरटीआई एप्लीकेशन फाइल कीजिए और हमें इन्फॉर्मेशन दीजिए। आपको डर लगता है तो डरो मत, हम आपके साथ हैं और जो आप इन्फॉर्मेशन हमें देंगे वो इन्फॉर्मेशन के आधार पे हम लड़ेंगे और जीतेंगे भी। इसी प्रकार से एक मजबूत लोकतंत्र बनाए रखने के लिए, लोगों के अधिकारों को लिए लड़ने के लिए मेरे यहाँ जितने भी साथी हैं उनको भी मैंने शुभकामनाएं दी है। और आज से देखा जाए तो हमारा जो युद्ध है आज से शुरू है और हम लड़ते रहेंगे। थैंक यू।